प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 30 दिसंबर की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्रिसमस के इस पवित्र समय में जब हम वर्ष के अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, कलीसिया हमें अपने हृदय की दिशा पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित करती है कि हम किससे प्रेम करते हैं, किसके लिए जीते हैं और किस में अपना भरोसा रखते हैं। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके अनेक जीवनों में आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज हम अपने जीवन, अपने परिवारों, अपने सपनों और चिंताओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं और उनसे यह कृपा मांगते हैं कि हम संसार की अस्थायी बातों में नहीं बल्कि उसके प्रेम में स्थिर रहें। आइए अब हम प्रभु यीशु का हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारी तखान को, तुम्हारी इच्छाओं को और तुम्हारे संघर्षों को देखता हूँ। इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती हैं, पर सब तुम्हें जीवन नहीं देती। मुझ पर दृष्टि रखो, मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जो मुझ में स्थिर रहता है वह सच्ची शांति पाता है। डरो मत, संसार बदलता रहता है पर मेरा प्रेम स्थिर है। मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे हृदय को अपनी शांति से भर दूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का पहला पत्र से है, अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं और हमें संसार के आकर्षणों से सावधान रहना है, क्योंकि संसार और उसकी लालसाएं समाप्त हो जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह सदा बना रहता है। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें पहचान और प्राथमिकता की शिक्षा देता है। आइए इस वचन के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर मनन करें। पहला है, हम कौन हैं? क्षमा पाए हुए लोग। संत योहन हमें याद दिलाते हैं कि हम पापों की क्षमा पाए हुए लोग हैं। हम अपराध बोध में नहीं, कृतज्ञता में जीने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा है, संसार से प्रेम नहीं, परमेश्वर से। संत योहन संसार से घृणा नहीं बल्कि संसार की अस्थायी लालसाओं से सावधान रहने को कहते हैं। जो कुछ क्षणिक है वह हमें स्थायी शांति नहीं दे सकता। तीसरा है, इच्छाएं जो भटकाती है, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा और जीवन का घमंड। ये हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। यीशु हमें सरलता, विनम्रता और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। चौथा है, जो परमेश्वर की इच्छा करता है। वचन हमें आश्वासन देता है कि जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है वह स्थिर रहता है। यही सच्चा जीवन है, प्रेम में, विश्वास में और सेवा में जीना। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने विनम्र और कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे पाप क्षमा किए, हमें नया जीवन दिया और हमें अपने प्रेम में बुलाया। हे प्रभु, हमें यह विवेक दे कि हम संसार की अस्थायी बातों में नहीं बल्कि तेरी इच्छा में स्थिर रहे। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर स्वास्थ्य, शांति, सुख और आपसी प्रेम से भर जाए। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो घर से दूर हैं, कि तेरे स्वर्गदूत दिन रात उनकी रक्षा करें और उन्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखें। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं, उनके जीवन को नई खुशियों और आशीषों से भर दे। हम बीमारों, दुखी और पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उन्हें चंगाई, शांति और आशा प्रदान कर। हम बेरोजगारों और आर्थिक कठिनाई में रहने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तू उनके लिए नए अवसर खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर।
हे प्रभु, हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रार्थनाओं की आग्रह करते हैं। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हो तो उनके प्रार्थनाएं पूरी कर। हम सभी को हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असामान्य मृत्यु से सुरक्षित रख। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें बुद्धि, न्याय और करुणा प्रदान कर, ताकि वे सबके हित के लिए काम करें और हमारे देश और विश्व में शांति और धार्मिक सद्भाव बना रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी प्रभु के प्रेम में स्थिर रह सके। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे और हमारी रक्षा करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि